बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज है हमारी रूटीन ये कि आप अपने बच्चों के यानी कि आने से पहले पहले यानी कि 1.5 घंटे के अंदर आप अपने घर को कैसे नीट क्लीन कर सकते हैं और खाना भी बना के रेडी कर सकते हैं सिर्फ तकरीबन 1.5 घंटे में। क्योंकि मुझे तो बस यही 1.5 से यानी कि अगर मैंने खाना बनाना हो मुझे तकरीबन 1.5 घंटा लग जाता है। अगर मैंने नीट क्लीन सफाई करनी हो, बर्तन यानी कि वॉश करने हो, तो मुझे ना 1 घंटे में मैं अपने कंप्लीट काम ना कर लेती हूँ घर के। तो बस मैंने कहा चले आप लोगों के साथ भी वीडियो शेयर की जाए कि आप लोग भी ना कि बच्चों के आने से पहले पहले कैसे अपने घर को नीट क्लीन कर सकते हैं यानी कि 1.5 घंटे में। जब बच्चे स्कूल जाएं, आपका काम है कि जैसे बच्चे सुबह गए, अपना उठा, नाश्ता वगैरह किया, बच्चों को भेजने के बाद और घर की नीट क्लीन सफाई को स्टार्ट कर दी। तकरीबन 1 घंटा लगता है सफाई को, बर्तन भी उसी में डाल के, तो ठीक है। और आधे घंटे में चले खाना बन जाएगा। और जब बच्चे आएँ तब उनके लिए रोटी बना लें। और सारा दिन फिर आप क्या कि फ्री हैं। जब तक 2 बजे बच्चे आते हैं तब तक यानी कि आप फ्री हैं। 3 से 4 घंटे आप इजीली फ्री रह सकते हैं अगर आप अपनी रूटीन के साथ यानी कि नंबर वाइज काम करें 1.5 घंटे के अंदर। तो आप तकरीबन अगर आप 9 बजे भी ना 10 बजे भी काम करके घर के फ्री हो जा सकती हैं, तो आप यानी कि 4 घंटे इजीली फ्री रह सकते हैं बच्चों के आने से पहले पहले। मैं भी ऐसे ही करती हूँ। जन्नत हमज़ा को भेजने के बाद अपनी ना नाश्ता वगैरह करती हूँ। उसके बाद फिर ये होता है कि मैं सोचती हूँ कि बिना पहले सफाई वगैरह कर लूँ। तो उसके बाद फिर बर्तन वॉश के लिए होते हैं, वो कर लिए, साथ साथ सफाई हो जाती है, फिर बर्तन भी वॉश कर लेती हैं। उसके बाद फिर ये होता है तपड़ी होती है, वो लगा ली। तो बस मैं तो ना इस तरह ही करती हूँ कि बच्चों को भेजने के बाद पहले अपनी नीट क्लीन सफाई करती हूँ घर की। उसके बाद यानी कि एंड पे खाना बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो मैं बस यही 1.5-2 घंटे के अंदर फ्री हो जाती हूँ ईज़िली, ठीक है। तो जितनी वैसे हाउस वाइफ हैं, अगर ये है हाँ, हम अगर मोबाइल लेके बैठ जाए ना तो हम ये है कि 1-2 घंटे तुम्हारे रील्स पे ही ना गुजर जाते हैं। तो अगर आप वैसे चाहती हैं कि हम ना बस बच्चों के आने से पहले पहले ना फ्री हो जाएं इजीली, मैं तो जन्नत हमज़ा के ना आने से पहले तकरीबन 3 घंटे इजीली पहले फ्री हो जाती हूँ। फिर ये है कि जन्नत हमज़ा आए, उनको खाना वगैरह दिया, उनको ड्रेस दिए, और उनके आने से पहले मैं उनका ड्रेस भी प्रेस करके रख लेती हूँ और फिर उनको खाना वगैरह दिया। क्योंकि जब जन्नत का मुझे पता है कि जन्नत ने 2 बजे आना है, फिर मैं नमाज़ पढ़ती हूँ। नमाज़ पढ़ी, उससे पहले मैं उनके कपड़े प्रेस कर लेती हूँ। फिर मैंने नमाज़ पढ़ी, फिर मैंने जन्नत को, मुझे पता जन्नत ने भी 2 बजे आ जाना है और उनके बाबा ने भी 2 बजे आ जाना है। फिर मैं यानी कि रोटी बना लेती होती हूँ। तो उससे पहले मैं यानी कि 4 घंटे पहले उनसे फ्री हो जाती हूँ काम करके। 10 बजे तक यानी कि मेरी ये रूटीन है कि मैंने 10 बजे तक ना अपने कंप्लीट घर के काम करके यानी कि सफाई, बर्तन, खाना, आटा यानी कि गूंदना, मैं इजीली फ्री हो जाती हूँ, ठीक है, 2 घंटे के अंदर अंदर। तो फिर मेरे पास यानी कि 3 घंटे होते हैं। वो भी मेरी मर्ज़ी है कि मैं वो मोबाइल पे यानी कि अपने ज़ाया कर दूँ, ठीक है, या मैं अपना कुछ अच्छा काम कर लूँ। वो भी यानी कि हम हमारे पे वो ना डिपेंड करता है कि हमने वो टाइम अभी क्या करना है। यानी कि वो 3 जो घंटे होते हैं हम उसमें कुछ भी काम कर सकते हैं अगर हम चाहें तो इतना यानी कि वो हमारे पास टाइम होता है। तो फिर जन्नत हमज़ा का यानी कि टाइम हो जाता है 2 बजे, और 2 बजे फिर ये होता है कि मैंने उनको यानी कि आना है, जन्नत ने शावर लेना है, हमज़ा ने शावर लेना है, उन्होंने ड्रेस चेंज करने, तब तक मैंने यानी कि खाना बना लेना होता है। और फिर यहाँ मैंने सफाई वगैरह की थी तो मैंने कहा चले, मुझे लगी थी भूख, यहाँ मैं अपने लिए तरबूज कटिंग करके खाया। फिर मैंने कहा चले खाना बनाते हैं। और यहाँ पे ना हमारा पड़ा हुआ था सालन। हमने कल यानी कि मैंने आपको वीडियो जो दिखाई थी यानी कि शेयर की थी आप लोगों के साथ, जो हमने चिकन कढ़ाई बनाई थी। तो सालन बच्चों ने यानी कि एक टाइम ही खाया था, एक टाइम यानी कि सालन नाइट में इन्होंने नहीं खाया, नाइट में इन्होंने कुछ और खा लिया था। तो जिसकी वजह से ना ये सालन पड़ा हुआ था। तो मैंने कहा ये अभी तो इन्होंने नहीं खाना है क्योंकि सुबह, तो मैंने ना इसी सालन में ना राइस बनाने लगी थी। वो भी किस तरह, जिस तरह हम तह वाली बिरयानी बनाते हैं सेम मैंने वैसी बनानी थी, और टेस्ट इसका बहुत ही अच्छा आया था।
तो इसी यानी कि चिकन के अंदर हमने मसाले ऐड करेंगे। कौन से मैंने मसाले ऐड किए थे, इमली का पानी ऐड कर दिया था, यानी कि लाल मिर्च ऐड कर दी थी कि थोड़े से ना चावल ऐड होंगे ना, थोड़े फिर स्पाइसी हो जाए कि यानी कि थोड़ा सा ना उनके को चावल ऐड होने थे, वो तो मैंने अपनी यानी कि जो मिर्च ऐड की थी वो सालन के मुताबिक की थी। अभी मैंने यानी कि राइस भी अंदर ऐड करने थे, तो मैं इसलिए सोच रही थी कि उसके अंदर ना यानी कि मिर्च भी डाली जाए, नमक भी ऐड किया जाए। और यहाँ पे मैं चावल बॉयल कर रही थी और इधर सालन था, ये मैंने यानी कि मिर्च डाल के, नमक डाल के, इमली का पानी डाल के मैंने इसको दोबारा फ्राई कर लिया था। तो मैंने कहा चले ये ना तह वाली बिरयानी बनाया जाए, एक तो डिफरेंट हो जाएगा, बच्चे फिर ना ये खा भी लेंगे, वेस्ट नहीं होगा। मैं इस तरह करती हूँ, अगर कुछ सालन बच जाए ना, ऐसा हो जो राइस बन जाए, तो मैं उनके अक्सर ना राइस ही बना लेती हूँ। अगर यानी कि चने का बच जाए तो मैं कहती चलो राइस बन जाए। यहाँ पे सालन वैसे कम नहीं था, बहुत था, ये मैंने नीचे पहले डाला इसका सालन, ग्रेवी वगैरह नीचे डाली, ऊपर हमने राइस डालने हैं, फिर हम ऊपर डालेंगे सालन, यानी कि जो मैंने वो साइड पे सेट करके रखा हुआ है, फिर ऊपर यानी कि राइस। इसी तरह यानी कि ये हमने कंप्लीट डाल लेने हैं, ठीक है। जिस तरह वो तह वाली बिरयानी बनती है ना, सेम ये वैसा ही बनेगा। और आप यकीन करें इतनी अच्छी बन गई थी, टेस्ट इतना अच्छा गया था, जैसे मैंने ना कि स्टार्टिंग से ही रियल यानी कि जैसे बिरयानी बनती है ना तह वाली। मगर एक दफ़ा मैंने पहले भी बनाई थी, उतना टेस्ट उसमें नहीं आ रहा था जितना टेस्ट इस बिरयानी में यानी कि आ रहा था। बहुत ही टेस्टी बन गई थी, यमी भी बहुत बनी थी। तो मुझे ना वैसे ख़ुद भी यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि ये मैंने चिकन आपको बताया था ना कि मैंने कोरमा यानी कि चिकन कढ़ाई किस तरह बनाई है, सेम ये मैंने वैसी ही बनाई थी। फिर मैंने इसमें थोड़े से मसाले, और देखिए मैंने इसमें ना बिरयानी मसाला बिल्कुल भी ऐड नहीं किया था। जब मैंने दोबारा इस सालन को रेडी किया ना, मैंने इसमें सिर्फ मिर्च डाली रेड, और मैंने इमली का पानी ऐड किया था बस। और ये मैंने ऊपर टमाटर कटिंग करके डाल दिए, और ज़रदा यानी कि जो कलर होता है वो ऊपर डाल दिया था। और यकीन करें आप, इतना अच्छा इसका टेस्ट हो गया था ना, मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा था। तो वैसे आप लोग भी कभी ऐसे कर सकते हैं, बच्चे सालन ना खा रहे हो ना, आप इस तरह राइस बच्चों को बना के दे सकते हैं। एक तो ये सालन हमारा वेस्ट नहीं होता, मुझे भी वही था कि सालन वेस्ट नहीं हो, क्योंकि 1 kg चिकन था, जिनमें से इन्होंने हाफ़ खाया था, हाफ़ पड़ा हुआ था। तो आप यकीन करें बहुत ही टेस्टी बिरयानी बन गई थी। तो मैं तो अक्सर इस तरह करती हूँ, सालन बच जाए उसे वेस्ट नहीं करती हूँ। अगर चने का सालन यानी कि ब्लैक चने, वाइट चने का बच जाए, मैं ना उनको फ्रीज़ कर देती हूँ, जब यानी कि कहें हमें राइस खाने में उनमें ऐड कर देती हूँ। एक तो हमारी ना रिज़्क वेस्ट नहीं होता, अल्लाह पाक और रिज़्क में बरकत डाल देता है। तो मैंने भी कहा भाई ये ज़रूरी हमने वेस्ट करना है। तो वो यकीन करें बहुत ही टेस्टी बने थे, मुझे तो यकीन भी नहीं हो रहा था कि यार मैंने उसी सालन के बनाए हैं जो बचा हुआ था, पर वो टेस्टी इतना था कि उस राइस भी उतने ही टेस्टी बन गए। और यहाँ पे फिर खाना खाने के बाद जन्नत हमज़ा कहते हैं हमें ना ममा जूस बना दे फ़ालसे का। फिर मैं उनके लिए यहाँ पे ना जूस बना रही थी फ़ालसे का। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं आप लोगों के लिए ना फ़ालसे का जूस बना देती हूँ। तो फिर उन्होंने सोना भी था, तो बस मैंने, अब्बास भी आने वाले थे, मैंने कहा चले उनके आने से पहले पहले ना यहाँ पे बच्चों को जूस बना दूँ। वैसे फ़ालसे का जूस बहुत ही ना अच्छा होता है गर्मियों में, तो यकीन करें एक दफ़ा वैसे पी लेना अगर ठंडा, एक दफ़ा तो दिल का ना सुकून ही हो जाता है। क्योंकि गर्मी है ना, गर्मी के लिए यानी कि मैं तो जन्नत हमज़ा को ना डेली ये फ़ालसे का ना जूस बना देती हूँ। तो यानी कि अगर ये एकेडमी से आएँ तब बना देती हूँ, या दोपहर को जब ये स्कूल से आते हैं तब ये होता है ज़्यादा हम लस्सी बनाते हैं। यानी कि मॉर्निंग में भी लस्सी होती है, दोपहर को भी लस्सी होती है। तो यानी कि अगर ये जब एकेडमी से आए मैं इनको तब बना देती हूँ, तो या फिर ये रात को कहेंगे तब बना देती हूँ। ये भी खाने के बाद कह रहे थे हमें बना देना, तो मैं इनको खाने के बाद बना के दे रही थी। क्योंकि बच्चे ना गर्मी से भी बच जाते हैं, लस्सी इसलिए देते हैं। और यहाँ पे फिर यानी कि एंड पे बर्तन रह गए थे वॉश के लिए, क्योंकि खाना वगैरह खाया था। तो फिर मैंने जल्दी जल्दी से बस बर्तन वॉश किए हैं, और फिर मैंने जन्नत हमज़ा का आप लोग सो जाए, मैं बर्तन वॉश करके आ रही हूँ। तो बस यहाँ पे एंड पे हमारे बर्तन ही थे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, जो चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब करें, जो मुझे सपोर्ट करते हैं थैंक यू। अल्लाह पाक हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, हम सब की तमाम परेशानियाँ अल्लाह पाक दूर करे। और यहाँ बस मेरे बर्तन वॉश हो चुके थे, और फिर हमने क्या किया था, मैंने बर्तन वॉश करने के बाद मैं ख़ुद भी ना यानी कि सो गई, क्योंकि टाइम बहुत हो चुका था। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।